ذرا सोचिए, अगर हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हों लेकिन हमारे कुछ हरूफ की अदायगी सही ना हो या हमें तजवीद के रूल्स मालूम ना हो तो क्या हमारी तिलावत खूबसूरत लगेगी जैसी होनी चाहिए। तो आज हम सूरह बुरूज को इस तरह से पढ़ना सीखेंगे कि इंशाअल्लाह आज से आप हर आयत को सही तरह से खूबसूरत तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम। फर्स्ट स्टॉप हम लहुम पर कर लेते हैं क्योंकि अभी आयत लंबी है। छोटे छोटे स्टॉप करके अगर हम सीखेंगे तो सही तरह से समझ पाएंगे। देखिए, इन्ना के नून के अंदर गुन्ना करके पढ़ेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है और ये हमने कायदे के अंदर पढ़ा था कि अगर नून पर तशदीद होगी तो नून के अंदर गुन्ना करेंगे। अब गुन्ना क्या होता है? नाक में आवाज़ को रोक करके पढ़ना, इन्ना, ये गुन्ना कहलाता है। आमनू व अमिलुस्सालिहाति, इस लफ्ज़ को ध्यान के साथ में समझिएगा। यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ने में गलती करते हैं। देखिए क्या गलती होती है लोगों से, जब आमनू पढ़ते हैं तो यहाँ वाव मद्दा को खींच नहीं पाते हैं। ये क्या है? वाव मद्दा है। वाव मद्दा का मतलब खींची जाने वाली वाव, तो इस वाव को खींच करके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे अब ये समझिएगा। देखिए, ये वाव साकिन है यानी वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है। अगर वाव साकिन से पहले पेश होता है तो वो वाव मद्दा होता है और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। तो इसको खींचेंगे आमनू। और ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया है कि यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ने में गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं? इस वाव मद्दा को नहीं खींचते हैं, आमनू व आमिलुस ऐसे पढ़ते हैं। तो ये गलत है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे पढ़िएगा, आमनू व आमिलुस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वाव है और उससे पहले पेश है, लेकिन ये वाव मद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाव के ऊपर जज़म नहीं है। यहाँ वाव के ऊपर जज़म है और यहाँ नहीं है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जहाँ पर वाव बना हुआ होता है और उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो वो वाव नहीं पढ़ा जाता है। समझ में आया आपको? इसी तरह से अलिफ भी नहीं पढ़ा जाता है और ये अलिफ लाम भी नहीं पढ़े जाएंगे। अच्छा, ये वाले अलिफ लाम क्यों नहीं पढ़े जाएंगे? इस अलिफ लाम के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, वहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये समझिएगा कि ये अलिफ लाम नहीं पढ़े जाएंगे और उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर इस लाम को स्वाद में मिलाएंगे, ठीक है। वआमिलुस, और स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि स्वाद पुर हरूफ में से है, हरूफ मुस्तालिया में से है। सालिहाति लहुम, यहाँ पर हमने वक्फ किया था ना, तो यहाँ पर आयत तो है नहीं। जहाँ पर आयत नहीं होती है और हम वक्फ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे से लौटा करके पढ़ते हैं। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अब यहाँ कायदे को समझिएगा ध्यान के साथ में। जन्नातुन, यहाँ पर भी ये नून है और उसके ऊपर तशदीद है। ये कायदा अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो इसमें भी गुन्ना करेंगे। दूसरा, इस तनवीन के अंदर इख्फा करेंगे। अच्छा, इख्फा क्यों करेंगे? कायदे को समझिएगा। देखिए, यहाँ तनवीन के बाद क्या है? ता है और ता इख्फा के हरफों में से है। अब कायदे को समझिएगा, तनवीन के बाद अगर इख्फा के हरफों में से कोई भी हर्फ आता है तो फिर तनवीन को नाक में छिपा करके पढ़ते हैं। तो इस तरह से तजरी, यहाँ पर ये या मद्दा है। अच्छा, ये या मद्दा क्यों है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये या साकिन है। या साकिन क्यों है? या है और उसके ऊपर जज़म है, तो ये या साकिन हुआ। और या साकिन से पहले जब ज़ेर होता है तो वो या मद्दा होती है और उसको एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। तो इसको खींचेंगे तजरी, ठीक। इस नून के अंदर भी इख्फा करेंगे जैसा कि हमने इस तनवीन के अंदर इख्फा किया था। अच्छा, इस नून के अंदर इख्फा क्यों करेंगे? देखिए, यहाँ पर भी सेम वही कायदा है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर तनवीन के बाद में ता है और यहाँ पर नून साकिन के बाद में ता है। और तनवीन और नून साकिन
قاعدے کے حساب سے دونوں سیم ہوتے ہیں, دونوں کے قاعدے سیم ہیں. تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے اس طرح سے. انہار, را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ذالک الفوز الکبیر, یہاں پر اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے. ان بطش ربک لشدید, ان اس نون میں بھی غنہ کریں گے, قاعدہ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے. بطش, اس طا کو موٹا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں قلقلہ بھی کریں گے. قلقلہ کیوں کریں گے اس قاعدے کو سمجھیے گا. دیکھیے قلقلہ کے 5 حروف ہیں. کیا کیا ہیں؟ یہ ہیں 5 حروف, قاف طا با جیم دال. اب ان کے اندر قلقلہ کب کریں گے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے اوپر جزم ہونا چاہیے. اب یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا. یہ رہا طا, یہ والا, ٹھیک, اور اس کے اوپر یہ آ گیا جزم. تو اب اس کو ڈبل کر کے پڑھیں گے ہلکا سا, با تو, اس طرح سے. باطوش, اور ربک, اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. لشدید, جب یہاں پر آیت کریں گے تو دال میں بھی قلقلہ کریں گے, کیونکہ جب یہاں پر آیت کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا اور دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے, تو اب اس میں قلقلہ کریں گے. لشدید انہ ہوا یبدئ ویعید, ان کے نون میں یہاں بھی غنہ کریں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, ایک الف کی برابر کھینچیں گے. انہ ہوا, اس طرح سے. یہاں پر اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ 2 ہا ایک ساتھ ہیں تو اس کو کھینچتے نہیں, جلدی پڑھ دیتے ہیں. انہ ہوا ایسے پڑھتے ہیں, تو آپ کو انہ ہوا نہیں پڑھنا ہے بلکہ انہ ہوا. یبدئ, یہاں پر بھی اس میں قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے. وَيُعِيدُ, آیت کرنے پر اس دال میں بھی قلقلہ کریں گے. تو الحمدللہ آج جتنا سبق ہمیں پڑھنا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر موٹے موٹے قاعدے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. آئیے ایک بار آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں پڑھنا کیسے ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد.